हेलो स्कॉलर्स, वेलकम बैक। पाठ 11 हमारी नाव चली। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सभ्यता के विकास के साथ जब नदी पार करने की आवश्यकता हुई तब नाव का निर्माण हुआ। इस कविता में हम पढ़ेंगे कि नाव का निर्माण कैसे हुआ। यह कविता एसपी खत्री द्वारा लिखी गई है। हमारी नाव चली। आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी। है नहीं राजा रानी की पर है बहुत पुरानी। छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती। पानी पर अटखेली करती सभी और ले जाती। कवि कह रहे हैं कि आओ हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। यह किसी राजा रानी की कहानी नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी है। छोटी छोटी नावें हमको सैर कराती हैं, पानी पर अटखेली करती हैं। अटखेली का मतलब होता है खेल करती हैं, इधर उधर जाती हैं और हमें सभी और ले जाती हैं। कुछ पुरखे थे बसे हमारे नदियों के ही तीर। कंद मूल फल खाकर जीते पीते निर्मल नीर। कुछ पुरखे यानी कि हमारे पूर्वज नदियों के किनारे बसे थे। तीर मतलब किनारे। कंद मूल फल खाकर जीते थे। कंद होती है गांठदार जड़, मूल फल ये सब खाकर वो लोग जीते थे। पीते निर्मल नीर, नीर मतलब जल पानी, वह साफ स्वच्छ पानी पीते थे। सोचो तो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते। लंबी लंबी गहरी नदियां कैसे पार उतरते। सोचो अगर नाव नहीं होती तब हम क्या कर सकते। हम इतनी लंबी लंबी गहरी नदियों को कैसे पार कर पाते। लड़के खेला करते थे नित बैठ नदी किनारे। देर कभी कुछ पार उतरते कुछ रहते मन मारे। लड़के नदी के किनारे बैठकर हमेशा खेला करते थे। नित मतलब हमेशा। तैर कभी कुछ पार उतरते, कुछ लड़के नदी को तैर कर पार कर लेते, लेकिन कुछ लड़के तैर कर पार नहीं कर पाते तो वो मन मार कर रह जाते। मन मारना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अपनी इच्छाओं को दबाना। कुछ लड़के तैरकर नदी पार कर लेते और कुछ को तैरना नहीं आता तो वे मन मारकर रह जाते। एक खिलाड़ी लड़का आया लिए पेड़ की टहनी। जोर लगा पानी में फेंकी रही तैरती टहनी। वहां पर एक खिलाड़ी लड़का आया, उसके हाथ में एक पेड़ की शाखा थी, डाली थी। टहनी मतलब शाखा या डाल। उसने जोर से टहनी को पानी में फेंका और वह टहनी पानी में तैरती रही। हुआ अचंभा सबको बेहद टहनी जरा न डूबी। इधर उधर मंडराती जाती यह थी उसकी खूबी। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि टहनी पानी में जरा भी नहीं डूबी, वह इधर उधर मंडराती जाती, यह थी उसकी खूबी। लड़के सब हो गए इकट्ठे करने को खिलवाड़। लगे फेंकने लंबी शाखें पीपल हो या ताड़। वे सबके सब रहे तैरते बड़े मौज से बहते। लड़के उनको देख खुशी से आपे में क्या रहते। अब सब लड़कों को शरारत सूझी, वो सब वहां पर इकट्ठे हो गए और खेल करने लगे। खिलवाड़ मतलब खेल। वह पेड़ों की शाखाएं तोड़कर नदी में फेंकने लगे, चाहे पेड़ पीपल का हो या ताड़ का। वे सबके सब तैरते रहे, बड़े मौज से बहते रहे। लड़के उन सब लकड़ियों को, उन शाखाओं को देखकर खुशी से झूम रहे थे। वे अब अपने आपे में नहीं रहे थे, अपने ऊपर उनका काबू नहीं था।
पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी, बड़े पेड़ का तना काटने की तब हुई तैयारी। अब सब सोचने लगे, क्या पानी पर मोटी भारी लकड़ी तैर सकेगी? तो बड़े पेड़ का तना काटने की तैयारी शुरू की गई। रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैराया बड़े तने का गट्ठा। पहले पानी पर मोटी लकड़ी को तैराया गया, फिर बड़े पेड़ का बड़ा तना काटकर उसे तैराया गया। वह बड़ी शान से तैरता रहा। बनने लगी तभी से नावें छोटी बड़ी हमारी, पानी से क्यों कर डर लगता विजय हुई थी भारी। तब से छोटी छोटी नावें बनने लगी, फिर पानी से डर नहीं लगता था। उस समय नावें बनाने के बाद हमारी जीत हो गई। सागर हमने जीत लिया है, छूट गया डर सारा, चले चीरता उसकी छाती बड़ा जहाज हमारा। सागर मतलब समुद्र। अब हमने समुद्र को भी जीत लिया है, क्योंकि बड़े बड़े जहाज बनने लग गए जो कि समुद्र को पार कर सकते हैं। अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता, बनती कैसे ये नौकाएं, क्या जहाज बन पाता। अगर वह छोटा लड़का टहनी को पानी पर नहीं तैराता तो नावें नहीं बन पाती और फिर जहाज भी नहीं बन पाते। तो ये थी नाव के बनने की कहानी कि नाव कैसे बनी। तो आप सभी को भी इस कविता को कहानी के रूप में मुझे ऑनलाइन सेशन में सुनाना है। तब तक आप इस कविता की रीडिंग करेंगे और अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे। बाय बाय।